कल विद्यार्थियों हमने 14 माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संज्ञा सूत्र हलन्त्यम का अध्ययन करेंगे। हलन्त्यम सूत्र का अर्थ है उपदेश में आने वाले अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है उसके लिए लिखा गया है उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात आदि उच्चारण यानी प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। यह प्रथम उच्चारण किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, इन त्रय मुनि का जो प्रथम उच्चारण है उसे उपदेश कहा गया है। काशिकार के अनुसार उपदेश के अंतर्गत सूत्र पाठ और खिल पाठ का समावेश होता है, किंतु अन्य आचार्यों के अनुसार सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उनादि पाठ, लिंगानुशासन, वार्तिक, आगम, प्रत्यय और आदेश, इन सभी को उपदेश कहा गया है। आगे वरदराज जी लिखते हैं सूत्रेष्व अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनु वर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको सर्वत्र दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए। अर्थात सूत्रों का अर्थ करते समय जो अर्थ सिद्ध के लिए आवश्यक पद है उन सूत्रों में न दिखाई पड़े उनको अन्य सूत्रों से लाकर अर्थ पूरा कर लेना चाहिए। पाणिनि मुनि ने अपने सूत्रों में पुनरुक्ति से बचने के लिए एक बार प्रयुक्त पद का दूसरी बार प्रयोग नहीं किया है। अतः जहाँ पे जो पद आवश्यक हो उसे दूसरे सूत्रों से लाकर सूत्र का अर्थ पूरा कर लेना चाहिए। हलन्त्यम सूत्र में दो ही पद दिखाई देते हैं, हल और अंत्यम, जिसका अर्थ है अंतिम हल। पर इस सूत्र का अर्थ है उपदेश में आने वाले अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। इस सूत्र में उपदेश और इत, ये दो जो पद हैं वह उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से अनुवृत्ति की गई है। यानी उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश और इत ये दो पद लिए गए हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के 14 माहेश्वर सूत्र और हलन्त्यम सूत्र की व्याख्या की है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदर्शनम लोपः इस संज्ञा सूत्र की आज हम व्याख्या करेंगे। आदर्शनम लोपः अर्थात विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञक होता है। वरदराजाचार्य ने लिखा है प्रसक्तस्य आदर्शनम, जो प्रसक्त है, जो प्रस्तुत है, उसका आदर्शन न दिखाई देना लोप संज्ञक, लोप ऐसा नाम हो, स्यात् अर्थात हो। यहाँ आदर्शन संज्ञी है और लोप संज्ञा है। यहाँ आदर्शन का अर्थ हमने न सुनाई देना किया है। इसका कारण यह है कि यह शब्द शास्त्र है। इसमें शब्दों के साधु या असाधु होने का विवेचन है। शब्द कान से सुने जाते हैं, आँख से देखे नहीं जाते। अतः यहाँ पर आदर्शन का अर्थ न दिखाई देना की अपेक्षा न सुनाई देना ही युक्त है। ऐसा अर्थ करने पर दृश्य धातु को ज्ञानार्थक मानना चाहिए। ज्ञान
आँख, कान, नाक आदि पंच ज्ञानेंद्रियों से हो सकता है। अब प्रश्न होता है, जो विद्यमान है, जो उपस्थित है, उसका आदर्शन कैसे हो सकता है? इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे कि सखान, यह एक प्रातिपदिक संज्ञक पद है। सखान में न जो है वो हलंत है। इस नकार की न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से लोप होता है, अर्थात न सखान में नकार उपस्थित है, किंतु जब लोप हो जाता है, हम जब उसका आदर्शन करते हैं, तब हम सखान के स्थान पर सखा ऐसा ही उच्चारण करते हैं। यद्यपि सखान में नकार उपस्थित है, विद्यमान है, किंतु न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से हमने इसके नकार का प्रातिपदिक के अंत में होने के कारण इस नकार का लोप किया है, अर्थात आदर्शन किया है, उच्चारण नहीं किया है। इस तरह से विद्यमान होते हुए भी जब हम इसका आदर्शन करते हैं तो उसका लोप कहते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट इस तरह से किया जा सकता है। हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनका हर सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? इत्संज्ञक है। और जो जो इत्संज्ञक वर्ण है वह वहाँ पे उपस्थित है, यथा अ, ई, उ, ण, ऋ, ऋ, क। यहाँ पे नकार भी उपस्थित है, ककार भी उपस्थित है, किंतु जब इनकी इत संज्ञा हो जाती है तब उनका आदर्शन होता है। इत संज्ञा माहेश्वर सूत्रों की जब व्याख्या की थी तब हमने कहा था इनका अंतिम वर्ण इत संज्ञक है और इनकी इस सब इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है। और लोप होने के कारण जब हम अण ऐसा कहते हैं तब हमें कौन से वर्ण दिखाई देंगे? अ, ई, उ। णकार को हम नहीं देखेंगे, उसका क्या हो जाएगा? उपस्थित होने पर भी, विद्यमान होने पर भी आदर्शन होगा। यही लोप है। अस्तु।